कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था। सेकेंड चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम पहले ये समझेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या कितना पढ़ना हमें जरूरी है। पूरा एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ा दिया गया था, क्लियर हो पाया? अगर उसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें बताना, चीजों को फिर से समझा दिया जाएगा, लेकिन आपका सारा डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है बेटा? केमिस्ट्री का। सबको पता है कि हमारे साइंस में 3 होंगे, एक बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, एक फिजिक्स। तो हम बात करेंगे ओनली केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में क्या है आपका? एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब बेटा ये होता क्या है? अम्ल, ये हमारे चैप्टर का नाम है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक। ये है हमारा चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारा चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, कुछ लोगों का मन में सवाल ये होगा कि अच्छा, अम्ल, क्षार और लवण जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या वही है? नहीं, आप थोड़े बड़े हो गए हो, बोर्ड लेवल पे जा रहे हो, बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो थोड़ी सी चीजें क्या होंगी अलग। जो आपने सुना था अम्ल क्षार के बारे में, वो चीजें सही थी, लेकिन उसी चीजों को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? उसी चीजों को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। अब देखो, अम्ल का मतलब, अम्ल का मतलब यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में आएगा, अच्छा जो खट्टा होता है वो अम्ल। हाँ बेटा, जो खट्टा होता है वही अम्ल है, लेकिन वो उसके भौतिक गुण है, ये उसकी क्या है? भौतिक गुण है अम्ल के बारे में। लेकिन ये अम्ल आया कहाँ से? इसको किसने कहा कि ये अम्ल है? कैसे हमने इसके जाने? तो हमारे पास, हमारी जिंदगी में 3 साइंटिस्ट आएंगे, 3 लोग आएंगे। कौन कौन? आर्हेनियस, ब्रोंस्टेन लोरी और उसके बाद लुइस, ठीक। लुइस चाचा वही वाले जो जो उनको दिखाई देती थी कि उनकी बेबी बड़ी सी बिंदी लगा के घूमती थी, उनको वही दिखाई देता था, डॉटेड वाला स्ट्रक्चर जो तुम जान रहे हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है? आर्हेनियस कौन थे? आर्हेनियस चचा जो हमारे थे, अंकल जी, वो क्या है? उनको बेटा नाव से बड़ी लगाव थी, और नाव रहती कहाँ है? पानी में रहती है, ठीक। ये बातें जरा समझो, मजाक को मत लो, बस चीजों को थोड़ा सा इजी वे में समझो। तो बेटा यहाँ पर अम्ल, तुम जो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में जान रहे हो, वही चीजें पढ़ाई जाएगी, थोड़ी सी डेप्थ में, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो अम्ल बेटा एसिड, एसिड इसको अम्ल किसने कहा था? तो यहाँ पर सबसे पहले तुम जानो, यहाँ पे हमारी जिंदगी में कौन आए? 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन आए बेटा? 3 वैज्ञानिक। 3 वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था, अपनी अपनी बातें कही थी, ठीक। अब जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं, पनीर बनता है, तो पनीर का क्या होता है? आपके घर में बन रहा है तो पनीर की सब्जी बन रहा है, रेस्टोरेंट में चल जाइए, कढ़ाई पनीर है, पता नहीं कौन कौन पनीर है, भाई बन तो रहा है पनीर ना, नाम अलग अलग है। तो उसी तरह आए 3 साइंटिस्टों ने अम्ल और क्षार के बारे में बताया, लेकिन सबकी अलग अलग मत थी, अलग अलग अवधारणाएं। कहते हैं ना कि जितने लोग दूसरी तरह की होती है बातें, तो उसी तरह अम्ल। तो आर्हेनियस जी आए, पहले कौन आया? आर्हेनियस चचा हमारे, आर्हेनियस अवधारणा, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर, इसी को कहते हैं आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। समझ में आ रहा है ना कि ये हो क्या रहा है? अब देखिए जरा, सुनिए ध्यान से, इसी को हम लोग कह रहे हैं आर्हेनियस अवधारणा, आयन के आधार पर जो धारणा थी वो, फिर आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न थ्योरी, ठीक। अब बेटा यहाँ पर होता क्या है? आर्हेनियस जी ने बोला, आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला वे पदार्थ, सबसे पहले मैंने इनको क्या कहा था? ये बेटा नाव से आते जाते हैं, इनको नाव बहुत प्यारी है, और नाव रहती कहाँ है? पानी में। तो इन्होंने बोला वे पदार्थ जो जली विलयन में, क्या हो बेटा? जो जली विलयन में H+ आयन दे, आयन के आधार पर हो गया, ठीक।
जो H प्लस आयन दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे मेरे लाल, अम्ल कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो इसको लिखो वे पदार्थ, या रासायनिक पदार्थ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वे पदार्थ जो जली विलयन में H प्लस आयन ठीक देता है उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये क्या है बेटा, HCl ले लीजिए, है ना, और इस Cl को इसको तोड़ ही दीजिए, ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। H प्लस आयन दे रहा है तो ये क्या है, एसिड है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, H2SO4, ठीक। अब बेटा यहाँ पे AQ एक्वस सोल्यूशन, ठीक, ये AQ एक्वस सोल्यूशन, जली विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। अगर आपने एक्वस सोल्यूशन नहीं लिखा तो आप कितनी भी बड़ी कहानी लिख दो, कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे कितना भी बेस्ट एग्जाम्पल दे दो, कहानी खत्म। तो होना क्या चाहिए, जली विलयन, ठीक, जली विलयन। अब जैसे पानी, मछली है, पानी में नहीं रह रहेगी, सॉरी पानी में रहेगी, वो बाहर नहीं रह सकती, तो उसके लिए पानी जरूरी है। तो उसी तरह जब जो भी पदार्थ ले रहे हो उसको पानी में नहलाना जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पे H2SO4 है बेटा, H2SO4 को आप तोड़ेंगे तो पानी में देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। इस पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। अब कुछ नालायकों का ये भी सवाल आएगा, 2 कहाँ से आया, भाई बैलेंसी भी तो करनी है हमें, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। फिर अब आती है बात क्षार की। ये बात किसकी थी, अम्ल की। कौन बताया, आर्हेनियस ने, ये अम्ल के बारे में। फिर इन्होंने क्षार के बारे में क्या बोला, वे पदार्थ जो जली विलयन में OH माइनस आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बेटा इसी क्षार को हम लोग भस्म भी कहते हैं, ठीक। क्षार और भस्म बात एक ही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसको आपको तोड़ना है, सोडियम में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, ये प्लस में ये माइनस में। क्लियर हो पा रही मेरी बातें? अब ये ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, इसको तोड़िए, ये किस में टूटेगा, पोटेशियम में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो ये कैल्शियम में टूटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस में टूटेगा। मेरी बातें सही है, समझ में आ रही है, समझ में आया? आर्हेनियस ने जो बताया अम्ल के बारे में ये बहुत सिंपल सी। अब देखो इसमें कहीं भी खट्टा मीठा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हमें ये चीजें जाननी है कि हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। अब बेटा आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा, ये MCQ में जरूर पूछ देगा कि आर्हेनियस अवधारणा किसके आधार पे थी, और आधार पे हम लोग अम्ल को क्या कहते हैं और क्षार को क्या कहते हैं या भस्म को क्या कहते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? इसको उतार लो, कॉपी पे डायरेक्ट कॉपी कर किया करो तुम लोग। अब दूसरा आता है कौन, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, ठीक। ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा। अब ब्रोंस्टेड लोरी, देखो लोरी ट्रक को कहते हैं, लोरी मत सुनना वो जो सुने वाला है, नहीं नालायको, यहाँ पे इनका नाम ही है ब्रोंस्टेड लोरी। इन्होंने क्या बताया अम्ल के लिए, बहुत मजेदार की बातें है। इन्होंने बताया अम्ल के लिए बेटा कि प्रोटॉन दाता को, अम्ल के बारे में कहा इन्होंने, प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अब प्रोटॉन दाता का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन दाता का मतलब, प्रोटॉन का क्या मतलब है, H प्लस, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, जो H प्लस देगा, ठीक, जिसके ऊपर क्या आएंगे, प्लस चार्ज आएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे,
ब्रोंस्टन लोरी के हिसाब से अम्ल कहेंगे। अब क्षार, क्षार क्या होता है? प्रोटॉन ग्राही लेने वाला होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं बेटा? क्षार के लिए। ये किसने बताया था? ब्रोंस्टन लोरी ने। खैर ये बात सुनो, यहाँ पे ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे से जो है बेटा वो 11th में है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है ताकि आप समझो कि ये हो क्या रहा है, क्या कैसे हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभी हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, ठीक। बिहार बोर्ड वगैरह, यूपी बोर्ड में ये सारी चीजें, राजस्थान बोर्ड वगैरह में भी ये सब पूछता है, एमपी बोर्ड वगैरह में कभी कभी आपसे। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ बेटा वो सारे बोर्ड में काम आएंगे, सिवाय सीबीएसई का। सीबीएसई का अलग पैटर्न चलता है, ठीक। तो जो भी बच्चे वो देख रहे हैं वो सारी चीजों को समझे कि वो हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आते हैं? लुइस। लुइस चाचा आ गए। लुइस अवधारणा। अब ये क्या होता है? लुइस अवधारणा बेटा ये वही लुइस है जिनको दिखाई दे रहा था कि उनकी बेबी क्या है, बिंदी बड़ी सी लगाकर घूमती थी, वही वाली। अब ये लुइस वाला पढ़ोगे अभी, ठीक। लुइस जानते हो तुम लोग। अब ये लुइस वाले में होता क्या है? इन्होंने बेटा अम्ल के लिए क्या कहा? इन्होंने अम्ल के बारे में क्या बोला? जल्दी से बताओ। बोले कि वे पदार्थ वे जो धन आवेश होते हैं, ठीक। जो धन आवेश होते हैं बेटा उसको इन्होंने क्या कहा? कि अम्ल होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए धन आवेश होता कौन है? धन आवेश कौन है? कैल्शियम, इस पे 2+। मैग्नीशियम, इस पे भी 2+ होगा, ठीक। यहाँ पे 2+ लिख देते हैं। और सोडियम प्लस। जरूरी नहीं है कि 2+2+ क्या मैम? नहीं, प्लस आना चाहिए, चाहे एक आए चाहे दो आए। ये हो गया। पोटेशियम प्लस हो गया, ठीक। और भी आपको मन करेगा तो ले सकते हो। ये बात किसने कही? लुइस ने। लुइस ने ये कहा कि जिनके पास धन आवेश होगा बेटा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि जिसके पास धन आवेश होगा वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और क्षार के लिए क्या होगा बेटा? इसी का उल्टा। वे जो ऋण आवेश, आंख बंद करके ये लगा लेना, समझ रहे हो ना? समझ में आना चाहिए। जो ऋण आवेश होते हैं, ऋण आवेश होंगे कौन कौन? बताओ जल्दी से भाई। देखो इसमें H+ भी हो सकता है, और यहाँ पर H- भी होगा, है ना। Cl- भी होगा, ठीक। OH- होगा। ये सारे जिस किस में आएंगे? जिस पे, जैसे ऑक्सीजन को ले लो, चलो यहाँ पर हम इसको नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इन सब पे क्या आएगा? ऐसे। इन सब पे जिस पे B- चार्ज आते हैं उसको उन्होंने क्या कहा? कि क्षार है। जिस पे प्लस आता है उसको। अब समझ में आ रही है? तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अच्छा है, वो कौन सा है? आरएनएस वाला। कौन सा बेटा? आरएनएस। ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप कंपेयर करके समझो कि वो क्या रहा है। तो बहुत सिंपल सा, अम्ल होगा प्रोटॉन दाता, जो बेटा अपना H+ आयन क्या कर दे? डोनेट कर दे। और क्षार कौन होगा? जो ग्राही होगा, जो ले लेगा, ठीक। और फिर उसी तरह इसमें क्या हुआ? कि वे जो धन आवेश शो करते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो अम्ल कहलाएंगे, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। किसके हिसाब से? लुईस अवधारणा के हिसाब से। नोट करो। चलो अब स्टेप वाइज कॉपी को तो पहले तो तुमको समझा दिया गया कि एसिड बेस कौन है, किसके आधार पे क्या बांटा गया। अब तुम हेडिंग बनाना बेटा एसिड, ठीक। हेडिंग बनाना एसिड, अम्ल। अब ये अम्ल होता क्या है? अगर आपसे मोस्टली वैसे ही पूछा जाए कि अम्ल क्या होता है तो आप क्या बताओगे? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? रेड कर देते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? नीले लिटमस पेपर को रेड में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक। सिट्रिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, टमाटर में पाए जाने वाले ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ये सारे क्या हैं? हमारे अम्ल हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में
खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को ही लाल कर देते हैं। बात समझ में आ गई? लाल कर देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ये क्या है बेटा? अम्ल कहलाते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? रेड में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे में कौन कौन आएगा? नींबू में कौन सा आता है? सिट्रिक। नींबू में सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। ठीक, क्लियर हो गया? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कंफर्म हो? कोई दिक्कत? अब हेडिंग बनाना बेटा, आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार जान गए हो कि होता क्या है? आर्हेनियस ने क्या बोला था? तो यहाँ पे जो चीजें लिखवाई गई है सेम वैसा है। आपको मन करे तो लिखो, नहीं तो कोई सारी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वे रासायनिक पदार्थ जो जली विलयन में, किसमें बेटा? जली विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही था बेटा, HCl। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालिए, ये क्या होगा? H+ में और Cl- में टूटेगा, H2SO4। ठीक, H2SO4 और इसमें टूटेगा। क्लियर हो पाया? किसी को कोई आपत्ति? अब देखिए, ये किसके आधार पे बेटा? अम्ल किसके अनुसार था? आर्हेनियस के अनुसार ये लिखा, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और जिसको कहते हैं वीक एसिड। क्लियर हो पाया? नोट करिए इतना जल्दी से। अब हेडिंग बनाइएगा, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है? अब यहाँ पर H+ मतलब एसिड पढ़ रहे हो बेटा तो माइंड में एक ही चीज आ रहा होगा, अच्छा ये प्लस की बात कर रहा है, हाइड्रोजन H+ आयन की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या? प्रबल किसे कहेंगे?
जो मजबूत हो, जो स्ट्रांग हो ना, मजबूत हो, उसी को हम लोग प्रबल कहते हैं। तो यहाँ पे बोलोगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से या 100% H प्लस आयन देते, जो बहुत आसानी से। अब जैसे होता क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको डांट दीजिए तो वो बड़ी आसानी से चीजों को मान जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहते रहिए चिल्लाते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ इसमें से नालायक होंगे जिनको हम कहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, वो करेंगे अपने मन का। तो वो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि जो जलीय विलयन में आसानी से क्या करे, H प्लस आयन दे दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक, प्रबल अम्ल कहेंगे। बात कंफर्म हो गई, क्लियर हो गया। ठीक, लिखिएगा, वे वे अम्ल जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में आसानी से H प्लस आयन देते हैं, उसे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो आसानी से बेटा H प्लस आयन दे दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए। अब देखो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको एसिड के बारे में बहुत अच्छे से कुछ पता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दो ही एसिड को जानते हैं, HCl H2SO4, ये बातें हो गई। और HNO3 मत करो, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, HCl H2SO4 HNO3, ये होता है जिनको पता रहता है कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है। बेटा नहीं, इसके अलावा भी तीन ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड पे एक वीडियो डाला है, शॉर्ट 2-3 मिनट का होगा बेटा, आप उसको देख लेना, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कौन होगा, HBr HI और HClO4, इसको कहते हैं क्या कहते हैं बेटा, परक्लोराइड कहते हैं, परक्लोराइड कहते हैं। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जितने भी आपको कहीं पर भी देखने को मिलेंगे, सब क्या होंगे, वीक होंगे। सब क्या होंगे, वीक होंगे। तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर दूसरा हेडिंग बनाना, दुर्बल दुर्बल अम्ल। अब ये दुर्बल क्या होता है, वीक, कमजोर। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से क्या करे, H प्लस आयन ना दे, मतलब वो अपना 100% H प्लस आयन ना दे, उसी को हम लोग कहेंगे वीक। तो यहाँ पे लिखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से H प्लस आयन नहीं देते, हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब देखो, ये तुमसे पूछा जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड हो, ये पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन होगा, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, कौन कौन होगा। जहाँ पर H3COOH, ये क्या है, एसिडिक एसिड है। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, चींटी के डंक वगैरह में पाया जाता है। फिर उसके बाद कौन आता है बेटा, C3CH2COOH, क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रोपोनोइक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोनोइक अम्ल कहते हैं, प्रोपोनोइक अम्ल। चौथे चैप्टर में जब पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा, परेशान मत होना। ठीक, ये सारे जो लगे हैं उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
ये क्या होता है, विनेगर में पाया जाता है, जो हम लोग बड़े अच्छे से खाते हैं मजा ले लेकर, चाउमीन वगैरह में, मैगी वगैरह में ना। और ये चींटी की डंक, जब चींटी काटती हूँ तो कितना अच्छा लगता है, ये उसमें पाया जाता है। फिर ये प्रोपोनोइक अम्ल है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक। नोट करो इतना। अब हेडिंग बनाइए, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसके कितने गुण है, दो गुण। कितने गुण है बेटा, दो गुण। कौन कौन, पहला है भौतिक गुण, दूसरा क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, आज हम बात करेंगे भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परेशान नहीं होना। अब देखो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये तुमको चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ाया गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसको तुम बाहर बाहर से देखो और उसके बारे में बताओ। लाइक ये मार्कर है, मार्कर को देखो और बताओ कि अच्छा कैसा है, ये दिखने में कैसा है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कैसी है, ठीक। वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि कौन किसके साथ कैसा रिएक्शन बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए, एक मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैं ऐसे दिख रही हूँ, ठीक। वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब ये बताएगा कि मेरा किसी के साथ बिहेवियर कैसा है, मैनर कैसा है, तो वो बताएगा मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल केमिकल, ठीक। और हम लोग ऐसे नहीं बेटा कि कोई भी पदार्थ है रासायनिक जो किसी के साथ रिएक्शन कर ले, वो वाली चीजें नहीं है। तो जो तुम समझ रहे हो वही समझो। फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिसके बारे में तुम देखो और पता लगाओ, ठीक। रासायनिक के बारे में, जिसके साथ हम रिएक्शन करवाएं तो क्या हो सकता है, किसके साथ कैसा करेगा, वो उसके बारे में। तो हेडिंग बनाइएगा भौतिक गुण। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताना बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या होगा, पहले तो ये स्वाद में खट्टा है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। कुछ लोगों के मुंह में पानी आएगा, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। दूसरा क्या होगा, अम्ल। दूसरा यहाँ पे अम्ल क्या होंगे बेटा, अभी बताए थे। अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को किसमें बदलते हैं, रेड में, लाल ना, लाल में परिवर्तित परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं। क्लियर हो पाया। तीसरा अम्ल संक्षारक। संक्षारक पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में, कमेंट में बताना क्या है। अम्ल संक्षारक का, अम्ल संक्षारक का प्रकृति, नहीं, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। समझ में आ रहा होता है। और इसी में तुम इसको लिख सकते हो कि जो अम्ल होंगे वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं कि जितने भी धातु और धातु के वाले चीजें होंगे, पदार्थ होंगे, वो उनको क्या करते हैं, क्षरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको खराब करने में जो भी करते हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अम्ल जो होगा, अगर आप उसको किसी भी चीज पे डालोगे तो देखोगे वो क्षरण कर देता है, हाथ उठ काट देता है ना। कोई भी चीज होगा, प्लास्टिक, अगर तुम उसपे स्ट्रॉन्ग अम्ल को डालते हो तो देखोगे वो उसका क्षरण कर देता है, खराब कर देता है। तो ये यही होता है। अगर लिखना है चलो इसके आगे लिख देते हैं, प्रकृति को होते हैं, अर्थात अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया बेटा एसिड के बारे में, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमने भौतिक गुण को पढ़ लिया, रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में, ठीक। क्लियर हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा बेटा कमेंट में बताना, और इसके पहले फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करते रहना। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो भी कमेंट में बताना। थैंक यू।